आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भगवद गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योग का महत्व समझाते हैं। कर्म योग यानी निष्काम कर्म, जिसमें हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की आशा के करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? क्या ज्ञान मार्ग अधिक श्रेष्ठ नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। इस संसार में कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। प्रकृति हमें हमेशा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म के बिना जीवन असंभव है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में सभी को कर्म करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, जबकि अज्ञानी कर्मों के फलों की इच्छा करता है। हे अर्जुन, तुझे ज्ञानी की तरह कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता किए बिना। कर्म योग में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यज्ञ यानी त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म एक यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे वह शुद्ध और पवित्र बन जाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मा ने इस संसार की रचना यज्ञ के साथ की थी। यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं और देवता संतुष्ट होकर मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए तुझे भी अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए। कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करते रहो, परंतु फल की आसक्ति मत रखो। यह सिद्धांत गीता का केंद्रीय संदेश है। कर्म कर, हे अर्जुन, लेकिन उस कर्म के फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरा अधिकार है, परंतु उसके परिणाम पर नहीं। परिणाम की चिंता करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अध्याय 3 के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन कर और स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर। इससे तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन की दिशा है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आइए हम सभी कर्म योग के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं।